कहिए, क्या हुआ? इतनी बेरुखी अच्छी नहीं है सनम। अरे, ये अचानक आपको क्या हो गया? कादरी साहब ही बोल रहे हैं ना? कादरी साहब नहीं, आप कादरी शहनशाह से मुखातिब हैं। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। मैं किसी शहनशाह कादरी को नहीं जानती। तो अब से जानना शुरू कर दीजिए। ये अचानक आपको क्या हो गया? वो सूर्यकांत उर्दू सीखने आए थे या कुछ नशा वशा बेचने के लिए? बस ऐसा ही समझो। देखिए, आप पहेलियों में बात मत कीजिए, साफ साफ कहिए क्या हुआ? क्या से क्या हो गया, चाहा क्या, क्या मिला? कहीं एडवांस तो नहीं मिल गया आपको? सारे रोमांच का बंटा धार कर लिया। अरे जरूरी था पहेली बूझ लेना। अब क्या करें, हम अपने शौहर की फितरत को इतनी अच्छी तरह जो जानते हैं और उनके अंदाजे बयां से मजमून भाप लेते हैं। ठीक है, अब ज्यादा इतराइए मत। फिलहाल ये बताइए आप हैं कहाँ? घर के सामान की खरीदारी कर रही थी। अच्छा चलिए, अपने लिए भी कुछ खरीद लीजिए। जी नहीं, एडवांस मिलने का मतलब ये नहीं कि फिजूल खर्ची शुरू कर दूं। वैसे एडवांस मिला कितना है? 5,000 रुपए। अरे, वो तो आपको करीब करीब आधी फीस थमा गए। अरे वो तो 10,000 रुपए देने को तैयार हैं। अभी इस बाबत मेरी बात ही कहाँ हुई है उनसे। ये तो और भी अच्छी खबर है। वही तो कह रहा हूँ, खरीद लीजिए कुछ अपने लिए। हम कभी कभी मेहरबान हो जाते हैं। जी नहीं, अब ये शहंशाह का गुमान छोड़िए और वो कीजिए जो मैं कहकर आई थी। क्या कह कर आए थे? मुझे तो याद नहीं आ रहा। फोकस कादरी साहब, फोकस। अल्लाह हाफिज। अरे अरे सुनिए तो। मजा आ गया कादरी सर, आपके बताए हुए अंदाज, कहाँ किस लफ्ज पर जोर देना है, कौन सा जुमला वजनदार है, कमाल कर दिया सर। सर जब कैमरे के सामने मैंने वो स्पीच बोली ना, तो डायरेक्टर देखते रह गए यूं। अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन। ओके, वन टेक स्पीच थी क्या? यस सर। अच्छा, स्पीच को उर्दू में क्या कहते हैं? संवाद नहीं। अब हाँ सर, भाषण। भाषण तो है बट हिंदी का है। कोई और लफ्ज दिमाग में आता है? सर अभी दिमाग में मेरे सच कहूँ कुछ नहीं आ रहा है। अब भाषण को लॉक कर दीजिए। अरे शंकर, इतनी जल्दी मत करो। इसका उर्दू में एक बहुत अच्छा लफ्ज है जो इस्तेमाल किया जाता है और वो है तकरीर। तकरीर। तकरीर या तकरीर। बिंदिया तकरीर। करेक्ट, बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू सर। भाई याद रहे, उर्दू में नुक्तों की बहुत बड़ी अहमियत है और एक अदाकार के लिए जानना बहुत जरूरी है। तारीख गवाह है, हमारे मुल्क में जितने भी अजीम अदाकार रहे हैं, सबकी जबान हमेशा साफ रही। उनके लफ्ज ऐसे सुनाई दे पड़ते हैं जैसे मोती बिखेर दे गए। दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, रेखा जी। वजह फरमाया आपने। जिन अदाकारों का आपने नाम लिया, इनकी जबान बिल्कुल साफ है। सर इससे पहले आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, तारीख। तारीख का मतलब तो डेट होता है। हाँ, तो तारीख कैसे गवाह हो सकती? तारीख पुरानी हो जाती है, सदियां गुजर जाती है, तारीख फिर पुरानी हो जाती है, तो वो हिस्ट्री बन जाता है, जिसको आप हिंदी में इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास गवाह हो जाता है। तो यहाँ पर तारीख का मतलब हिस्ट्री। आया समझ में? यस सर। सर एक बात कहूँ? हाँ। आपके पढ़ाने का अंदाज है ना, बिल्कुल अलग है, बहुत कमाल का है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, ये मैं आपको देना चाहता था, आप जरा ये पढ़ें। इसको जरा मेमोराइज करें, फिर हम इस पे आगे काम करते हैं दूसरे सेशन में। एक बिल्कुल सर, फिक्र की कोई बात नहीं, आई विल डू इट। नहीं, इसे लाइटली मत लेना, जरा तवज्जो देना इस पे। जी सर। सर ये तवज्जो का क्या मतलब होता है? तवज्जो का मतलब है ध्यान देना, गौर फरमाना। आज के बाद मैं हर एक लफ्ज पर तवज्जो दूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सही इस्तेमाल किया है इसका। देखा, बिल्कुल ऐसे ही बाकी लफ्जों के बारे में ख्याल रखना है। अच्छा, ये जो सीन्स आपको टेलीविजन शूटिंग जब होती है आपकी सीरियल्स की, आपको जो दिए जाते हैं, तो ये उसी वक्त दिए जाते हैं शूटिंग से पहले या पहले दिए? ज्यादातर डेली सोप में तो उसी वक्त दिए जाते हैं, क्योंकि राइटर लिख ही नहीं पाते, रात को लिखते हैं और सुबह में भेजते हैं।
हेलो सर। हाय सुनीता, कम। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठो। चाय पियोगी? नहीं सर, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अरे नहीं, मैं चाय बना ही रहा था और बेल बजी, लाता हूँ। ये लो। थैंक यू सर। वैसे भी मुंबई का ट्रैफिक हालत खराब कर देता है। ऐसे हालात में अगर आप थोड़ी सी चाय पियो ना तो आदमी तरोताज़ा हो जाता है। वैसे आजकल मौसम कूल है, बीच बीच में बारिश तो हो रही है। हाँ सर, वो भी यहाँ की कटिंग चाय। कॉटिंग नहीं, कटिंग। कटिंग कटिंग चाय, और ये मैं कटिंग ही लाया हूँ, पी लो। सर आपने खामखा तकलीफ की। मैंने सही कहा ना? हाँ, तकलीफ बोला, अच्छा बोला। ऐसा इस्तेमाल इसका ऐसा चलता है। लेकिन अगर मेरी बेगम को ये पता चला कि मैंने घर आए मेहमान को कटिंग चाय पिलाई तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई। अभी तो मैं आती ही रहूंगी क्लास में, तो आप बनाएंगे ये। हाँ, कोई लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती हो यहाँ पे? प्रॉपर को उर्दू में क्या बोलते हैं? प्रॉपर को बोलते हैं मुनासिब। मुनासिब। मुनासिब नहीं, मुनासिब। मुनासिब। करेक्ट। वैसे वाजिब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वाजिब। वाजिब नहीं, वाजिब, वाजिब। वाजिब। हाँ, वाजिब। आपका कसूर नहीं है, क्योंकि बंगला जबान का असर बचपन से ही है और आपके इस तलफ्फुज में जितनी भी ये सिलवटें हैं ना वो दूर हो जाएंगी। सच सर, मुझे तो यही लगता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन की वजह से मेरा सिंगिंग करियर पिछड़ जाएगा। अरे खुद पे भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे यकीन करो। मुझे पूरा यकीन है कि आप में जज्बा है, सलाहियत है। बस चंद महीनों की तो बात है। तो आप मुझे उर्दू लिखना और पढ़ना सिखा देंगे? नहीं। क्यों? जी, आपके लिए लिखना और पढ़ना जरूरी नहीं है, आपके लिए बोलना जरूरी है। इसलिए आपके बोलने पे ध्यान देना होगा। देखो, किसी गाने में जितने भी उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, अगर आप उनको समझ पाओ, उन्हें ढंग से प्रोनाउंस करो, उनका तलफ्फुज सही हो, तो बात बन गई। और वो मुझे कैसे समझ में आएगा? क्या आपको मालूम है आज तक हिंदी गानों में कितने उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए होंगे? अभी तक तो लाखों गाने बने हैं, तो 1000 तो होंगे ही। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 500 और 600 से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं उर्दू के। सच? बाकी जितने भी गाने हैं, जिन और गानों में जो उर्दू का इस्तेमाल हुआ है, वो इन्हीं 500 और 600 अल्फाज का जोड़ तोड़ है। मुझे यकीन नहीं होता सर। मैं शायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें रफ़ी साहब आवाज देने में सबसे आगे थे। मैं गीत और गानों की बात कर रहा हूँ, और यही बात लता जी को समझ में आ गई। वो कैसे? एक बार म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद लता जी को दिलीप साहब के पास लेके गए और वहां पे उनके गले की बहुत तारीफ की। बोला, ये हमारे लिए अब गाना गाएंगे। दिलीप साहब ने जब उनका गाना सुना, जब उनसे बात की, तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि ये कैसे बोल पाएंगे, इनका तलफ्फुज तो बहुत खराब है, ये तो मराठी डोमिनेंट एक्सेंट है इनका, क्योंकि लता जी मराठी है। ये बात लता जी को चुभ गई। उन्होंने इस बात को चैलेंज के तौर पे तस्लीम कर लिया और दिलीप साहब के उस्ताद से ही उर्दू सीखा। उसके बाद सब जानते हैं, आज तक लता जी ने कभी पलट कर नहीं देखा। वो तो हम सबकी आइडल है, और मैं भी उनकी तरह कुछ करना चाहती हूँ। जरूर करोगी, मुझे पूरा यकीन है तुम करोगी, और ये मेरा वादा है कि 100% करोगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मत बोलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुई ना बात। सुनीता, अब हम अगली क्लास के लिए किसी ऐसे गाने का इंतखाब करेंगे, कोई ऐसा गाना चुनेंगे जिसमें उर्दू के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हों और जिन्हें आपको बोलने में दिक्कत हो रही है। ये वाजिब है? क्या वाजिब? वाह, क्या बात है। ये हुई ना बात 100% की। तो चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे कहीं और भी पहुंचना है। नो प्रॉब्लम सर। तो कल फिर इसी समय पे?
हाँ, ये वक्त ठीक रहेगा और अगर इसमें कोई तब्दीली हुई तो हम आपको इतला कर देंगे। इत्तला क्या कर देंगे? इतला मतलब इन्फॉर्म करेंगे इत्तला। ओके ओके ओके, ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं। ठीक है सर। जी कहिए। जी मैं शर्मशार। जी हाँ जी, वो आपके शोहर से बात हुई थी, उर्दू क्लिनिक का दफ्तर यही है ना? हाँ हाँ, याद आया। मेरे शौहर कादरी साहब ने आपके बारे में बताया था। अब सही जगह आए हैं, लेकिन वो इस वक्त घर में नहीं है। तो मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। नहीं नहीं शर्मशार जी, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप अंदर आइए, मैं आपको उर्दू क्लिनिक के बारे में तफसील से बता सकती हूँ। आइए। आप कुछ लेंगे? जी नहीं शुक्रिया, तकल्लुफ मत कीजिए। आप तो उर्दू अच्छी बोल लेते हैं, तो फिर आप उर्दू क्लिनिक से क्यों जुड़ना चाहते हैं? जी हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। सरसरी तौर पर मैं ये जुबान जानता हूँ, अब मैं इसमें महारत हासिल करना चाहता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आप सही जगह आए। देखिए, ये 6 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 5 सेशन होंगे और हर महीने की फीस 10,000 रुपए है। अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जी मुझे मंजूर है। वैसे एक ही दिक्कत है, यहाँ आने में वक्त काफी लग जाएगा। आप रहते कहाँ हैं? वैसे ही। इतना दूर भी नहीं है। हाँ सो तो है। वैसे हम जल्द ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जगह लेने वाले हैं, मलाड में लिंक रोड पर। वो मेरे लिए और भी नजदीक हो जाएगा। वैसे ये कब करने का इरादा है? जल्द ही, इसी महीने के आखिरी तक। तो मैं आपसे दोबारा रब्ता करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप शमशार के नाम से ही फोन करेंगे? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करती हैं? यही नाम है मेरा, इसी नाम से फोन करूंगा। माफी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला तो, लेकिन ये नाम कुछ समझ में नहीं आया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना बढ़िया नाम है, इतना जांबाज नाम है। मुझे फर्क है इस नाम पर। फर्क? अच्छा अच्छा, फक्र। लेकिन ये नाम जांबाज कैसे हुआ? अब एक काम करेंगे, अपना नाम कागज पे लिख के बताएंगे। लाइए दीजिए कागज, मैं अभी लिख के देता हूँ। लाइए। लीजिए। अरे, आपका नाम शमशेर है। जी वही शमशार। ओहो, शमशार नहीं शमशेर, ठीक है? वही तो कह रहा हूँ, शमशार। अब माजरा समझ में आ गया। ये दो श का संगम गड़बड़ है। जी आपने कुछ कहा? जी नहीं, मैं ये सोच रही थी कि आपको उर्दू क्लिनिक की वाकई जरूरत है। आप जल्द से जल्द फैसला ले लीजिए। जी बिल्कुल, इधर आप क्लासेस शुरू कीजिए, उधर मैं हाजिर हुआ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर, शमशेर, शमशार। हेलो हेलो, ये उर्दू क्लिनिक है? जी। जी मैं घायल दिल बोल रहा हूँ। क्या? घायल दिल? जी हाँ, वो फीस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स पता करनी थी। हाँ हाँ, ये 6 महीने का कोर्स है, 5 दिन हफ्ते में सिखाया जाता है और 10,000 फीस है।
नाश्ता तैयार है। आप चाय लेंगे कि गर्मा गर्म दूध? आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं जोर से बोलूं कि पड़ोसी भी सुने? क्या हुआ? आपको अच्छा लगेगा अगर मैं चिल्लाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। तो आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं? मैं कब से कह रही हूँ नाश्ता तैयार है, आप चाय लेंगे कि गर्मा गर्म दूध, लेकिन आप तो बुद्ध बनकर बैठे, अपने में मगन। माफ करना, मैं शौकत साहब की तहरीरों पर गौर कर रहा था। चल। अभी भी आपने असल सवाल का जवाब नहीं दिया। आप चाय लेंगे या दूध? आपके हाथों की तो गर्मा गर्म चाय भी चलेगी। ये मक्खन डबल रोटी पे लगाइए। अरे मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। वैसे भी ये हमारी फितरत में शामिल नहीं है। और हमारी फितरत में भी यूं बेवजह की तारीफ करना शामिल नहीं है। ओफो, अल्लाह कसम, इस अदा पे तो मर जाने को जी चाहता है। मरने का बहाना छोड़कर अपने काम पर फोकस कीजिए। अरे सुबह सुबह प्यार के 2-4 अल्फाज बोलकर फोकस गड़बड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा है? तो ये बताइए, कल रात को सोने से पहले हमारे किस मुद्दे पे बात हुई थी? किसी मुद्दे पर नहीं, ऐसा कोई संगीन मुद्दा था ही नहीं। लगता है अब गर्मा गर्म दूध के साथ आपको अखरोट और बादाम की भी सख्त जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं जिस पे बहस हो रही थी हमारी। क्यों मुझे मौका देते हैं कि मैं अपनी फितरत छोड़ के शमशेर हो जाऊं? शमशेर? याद आया। हम रात को वो जो स्टूडेंट है शमशेर, शर्मसार, उसके बारे में बात कर रहे थे और उसके नाम को लेकर हंसी ठिठोली हो रही थी। कैसे कैसे लोग हैं, शर्मसार। देखिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस तरह किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाएं। हालांकि हम मानते हैं कि इस वाकया के बाद हम भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। ओके, अमन चैन, ठीक है। अब मुझे याद आया, असली मुद्दा ये था कि हम सोच रहे थे कि अपनी क्लासेस हमें घर पर ही चलानी चाहिए या कोई और जगह पे। मेरा मतलब है किराए की जगह। हाँ, अब आपने पते की बात की, तो फिर क्या सोचा है? सोचा क्या, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ईमान की बात कहूँ, मैं शौकत हुसैन साहब की तहरीरों में इतना मसरूफ हो गया था, इस बारे में सोचा ही नहीं। वैसे आपके जहन में इस बाबत क्या ख्याल आया? मुझे लगता है कि हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। ये बात तो तय है कि देर सवेर बाकायदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हमें जगह लेकर क्लासेस चलानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम 10 स्टूडेंट की जरूरत है। आपकी तहकीक तो बहुत दुरुस्त है और मैं अपने इश्तिहार के जवाबों से काफ़ी मुतमईन हूँ वैसे। और जो हमारे दोस्तों और जान पहचान वालों की वजह से उर्दू क्लिनिक के बारे में लोगों को पता चला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द 10 स्टूडेंट जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और जब तक हमारे साथ सूर्यकांत जैसे जोशीले और शमशेर जैसे जांबाज स्टूडेंट्स जुड़े हैं ना, किस बात का डर? देखिए, अब आप हमें शर्मसार कर रहे हैं। हाँ? बड़ा अजीब सा असर हो रहा है आप पर। क्या मतलब? कुछ भूल रहे हैं आप। नहीं तो। अब मैं ज्यादा वक्त जाया ना करके ये बता दो कि आज हम आपकी क्लासेस जाने से पहले कुछ बुक्स खरीदने वाले थे। ओह यस, अब याद आया। लीजिए, चलो अच्छा हुआ
ये काम भी हो गया। हाँ, उर्दू के कायदे और बुनियादी किताबों की बहुत जरूरत है उर्दू क्लिनिक को पहचान देने के लिए। और खुद को भी एहसास दिलाने के लिए कि हम ये जो कारोबार कर रहे हैं ना, हम इसमें कितने सीरियस हैं। आपका ये जोश और जिम्मेदारी का एहसास हमें बहुत पसंद आ रहा है। आप तो हमें हर हाल में पसंद है। अब यहाँ भी शुरू, जाइए क्लास लीजिए। सोनू और सूर्यकांत आपका इंतजार कर रहे होंगे। जो हुक्म मोहतरमा, जो हुक्म। वैसे आपकी मसरूफियत क्या है आज? वापस घर। आज भी उम्मीद है उर्दू क्लिनिक की जानकारी के लिए फोन आ सकते हैं। उम्मीद पर तो खैर दुनिया कायम है, और हम इसी उम्मीद पर रुखसत हो जाते हैं कि कभी ना कभी आप अपनी मसरूफियत से थोड़ा सा वक्त निकालकर इस बंदे पर भी गौर फरमाएंगी। चलता हूँ मैं फिलहाल। जी तो यहाँ से सीधा घर जाएंगी? जी। मैं फोन करता हूँ, आप चाय हाँ, पी लीजिए, मैं निकलता हूँ। आप शक्कर कितनी चम्मच लेते हैं जनाब? आधा चम्मच। सिर्फ आधा चम्मच? लेकिन मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी जनाब। कोई बात नहीं, वैसे मैं आधा चम्मच भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका भी जवाब नहीं है जनाब। लीजिए। शुक्रिया। चाय काफी कड़क बनी है, आपने बनाई क्या? कहाँ जनाब, मुझे चाय वाय बनाना कहाँ आता है। ये मेरी वो क्या कहते हैं उर्दू में जनाब? मेरी वो काबिलियत कहाँ? काबिलियत। बिल्कुल सही। वैसे जब मैं आपकी उम्र का था ना, चाय क्या पूरा खाना बना लेता था मैं। वो कैसे जनाब? जी, एक तो घर से बाहर रहकर तालीम हासिल की, जिसने सारे काम खुद करने की जिम्मेदारी के साथ साथ खाना बनाना भी सिखा दिया। वैसे भी मुझे कुकिंग यानी खाना बनाने का शौक हमेशा रहा है। इन दोनों बातों में से एक भी बात मुझ पे लागू नहीं होती है जनाब। अरे वाह, लागू, क्या लफ्ज का इस्तेमाल किया, लागू। वैसे इसमें इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना काम दिया गया है आप उस पर तवज्जो दें। हाँ, ये लफ्ज का इस्तेमाल किया ना, लागू, बहुत अच्छा। सही जगह पे सही लफ्ज का इस्तेमाल। सच में जनाब? सच में। और ये जो आपने अल्फाज लिखे हैं ना, ये, और फिर आपने इनको दोहराया, फिर इनका रिवीजन किया, एकदम दुरुस्त। शुक्रिया जनाब। जनाब, अल्फाज मतलब कई लफ्ज एक साथ, है ना? हाँ, जिसे हम उर्दू में जमा यानी प्लूरल कहते हैं। मैं आपकी इस जल्द तरक्की यानी प्रोग्रेस से बहुत खुश हूँ। जनाब, अब आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे मुश्किल लफ्ज़ों को मैं जानूं, याद रखूं और ऊपर से बोलूं? नहीं, फिलहाल मुझे आपसे वो उम्मीद नहीं है। अभी आसान लफ्ज़ ही पकड़ में आ जाएं और आपकी ज़बान का हिस्सा बन जाएं, इतना काफ़ी है। वो तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहा था। तो फिर ठीक है जनाब, ऐसे सीखने का मज़ा ही कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उर्दू हर्फ सीखने से छुटकारा मिल गया। वो अभी भी आपकी मश्क का हिस्सा हैं और मैं कभी भी वो दिखाने को कह सकता हूँ। ठीक है जनाब, पर वो दिखाने का दिन आज तो नहीं है ना? मैं आपको कभी भी हैरान कर सकता हूँ। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, वो दिन आज नहीं। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। अरे वाह, शुक्रिया के साथ मेहरबानी भी, ये कैसे जहन में? वो डैड को बोलते हुए सुना है कई बार, तो जहन में रह गया। जहन मतलब दिमाग जनाब, है ना? बिल्कुल सही। तरक्की दिखाई दे रही है, गुड प्रोग्रेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताऊं जनाब, आपसे उर्दू सीखकर अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सिखाने का जो स्टाइल, अंदाज है ना, वो कमाल का है। मेरे सिखाने से ज्यादा आपके सीखने की शिद्दत का कमाल है ये। अब ये शिद्दत क्या होता है जनाब? शिद्दत मतलब सिंसियरिटी, डेडिकेशन कह सकते हो, जुनून की हद तक। उसमें आप मुझ में कोई कमी नहीं पाएंगे जनाब।
ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छा सोनू, अगले सेशन के लिए ना आपके अल्फाज जरा याद कर लेना। 25 अल्फाज और उनके मतलब मैं याद करूं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अंजाम दे पाएंगे। बट सर, मेरा मतलब जनाब, आप मेरी बात सुनिए। मेरी सोनू, बात मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाएंगे। तो अगले सेशन में मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। बाय। जनाब मेरी बात सुनिए, जनाब सुनिए। और दिखा बेटा सिंसियरिटी और शिद्दत। अब मुलाकात नहीं मुक्कालात होगी। यार अब मेरे बच्ची हैगी कितना बचा मैनू। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।